At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. एक आदमी जिसने गुलामी के अंधेरे में जन्म लिया, एक ऐसा भारत देखा जो आजादी की रोशनी में चमक रहा था। एक ऐसा नेता जिसकी सोच ने न सिर्फ देश की सीमाएं तय की, बल्कि उसकी विदेश नीति को भी दिशा दी। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे आप चाचा नेहरू कहते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें एक इंटरनेशनल थिंकर्स के रूप में जानती है। 14 नवंबर 1889 ये वही तारीख थी जब इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर जन्म हुआ एक ऐसे बच्चे का जिसे भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना था। नाम था जवाहरलाल नेहरू। बचपन में पढ़ाई इंग्लैंड में हुई और जैसे ही भारत लौटे उन्होंने राजनीति को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। साल 1912 से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर गए और 1919 में होम रूल लीग के सेक्रेटरी बने। 1920 में प्रतापगढ़ में पहला किसान मार्च करवाया और 1923 में AICC यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। अब जरा ध्यान दीजिए, 1926 में ब्रुसेल्स में उन्होंने शोषित राष्ट्रीयताओं की कांग्रेस में भाग लिया और 1927 में वो मॉस्को पहुंचे, जहां अक्टूबर क्रांति की वर्षगांठ मना रहे थे। भारत की धरती से कोई युवा उस दौर में मॉस्को जैसे शहर में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का जश्न मनाने पहुंचे। ये छोटी बात नहीं थी। 1928 में उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना की और फिर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जहां पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव पास हुआ। अब बात करते हैं नेहरू जी के 10 ऐतिहासिक विदेश नीति योगदानों की, जिन पर आज भी भारत की डिप्लोमेसी टिकी हुई है। 22 जून 1946 को भारत पहला देश बना जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफ्रीकी रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाई। नेहरू ने वैश्विक नेताओं जैसे नासिर मिस्र, टीटो युगोस्लाविया, सुकर्णो इंडोनेशिया के साथ मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी। 1950 में भारत ने चीन की नई सरकार और इजराइल को मान्यता दी। ये फैसला किसी भी उभरते राष्ट्र के लिए साहसी माना जाता है। कोरिया संकट में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए न्यूट्रल कमीशन का नेतृत्व भारत ने ही किया। 1954 में नेहरू पहले नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में न्यूक्लियर वेपन्स के टोटल एलिमिनेशन का प्रस्ताव रखा। चीन के साथ पंचशील समझौता यानी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सिद्धांत नेहरू की सबसे साहसिक विदेश नीति में से एक थी। IAEA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के गठन में भारत की भूमिका और 1963 की PTBT यानी कि पार्टिकल टेस्ट बंद ट्रीटी में भी नेहरू का विजन साफ झलकता है। 1968 में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने उन देशों की आजादी के लिए प्रस्ताव रखा जो अब भी उपनिवेश थे और भारत उस प्रस्ताव का को-स्पॉन्सर बना। संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना, खासकर अफ्रीका और दक्षिण एशिया में। और सबसे महत्वपूर्ण, नेहरू वो शख्स थे जिन्होंने भारत को एक इंटरनेशनलिस्ट सोच दी। भारत अब सिर्फ एक देश नहीं था, वो तीसरी दुनिया के देशों का लीडर बन चुका था। नेहरू जी को लोग कभी कभी सिर्फ एक राजनेता समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में वो भारत के पहले वैचारिक वैश्विक नेता थे और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए नेहरू जी का कौन सा योगदान आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं आज का आईना है।